हेलो स्टूडेंट्स, तो आज कोन के लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेसिप्रोकल कोन, यानी कि कोन के ऊपर एक दूसरा कोन जो पहले कोन का क्या है, जस्ट उल्टा है। क्लियर है? जैसे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। अब देखिए बनता कैसे है। मान लेते हैं जो येलो कलर का कोन है ये हमको गिवन है, ये हमको क्या है, गिवन है। आई बात समझ में? तो इस येलो कलर का जो हमारे पास क्या है, कोन है, यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं जनरेटर पे इसके। क्लियर है? और इस जनरेटर पे हम बनाएंगे एक टेंजेंट प्लेन। क्लियर है? तो बना के देखते हैं टेंजेंट प्लेन को। ठीक है ना? तो ये मैंने बनाया टेंजेंट प्लेन। देखिए इस तरीके से, थोड़ा सा गलत हो जाएगा तो उसको देख लेना तरीके से। ये मैंने बनाया क्या, एक टेंजेंट प्लेन बनाया। आई बात समझ में? इस तरीके से मैंने क्या बनाया, एक टेंजेंट प्लेन बनाया। आई बात समझ में? अब देखिए ये टेंजेंट प्लेन, ठीक है ना, के नॉर्मल, देखिए इस टेंजेंट प्लेन के नॉर्मल मैंने एक लाइन ड्रॉ की। आई बात समझ में? अब अगर ये जो नॉर्मल लाइन है, अगर मान लो क्या करे, ये क्या करे, इस तरीके से क्या करे, रोटेट करे, तो क्या बनाएगी बेटा, वो एक कोन बनाएगी। इस कोन को हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल कोन कहेंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन देखो, ये क्या कहता है, द लोकस ऑफ द नॉर्मल, द लोकस ऑफ द नॉर्मल। देखिए ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, द लोकस ऑफ द नॉर्मल, ठीक है ना, थ्रू द वर्टेक्स ऑफ अ कोन टू द टेंजेंट प्लेन। जो किसके नॉर्मल है बेटा, टेंजेंट प्लेन के है, इज अनदर कोन कॉल्ड रेसिप्रोकल कोन। आई बात समझ में? यानी कि क्या है, हमारे पास जो कोन है, आई बात समझ में, उस कोन के किसी एक जनरेटर पे हमने एक टेंजेंट प्लेन क्या किया, ड्रॉ किया, और उस टेंजेंट प्लेन के नॉर्मल हमने एक क्या ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ की। ये लाइन क्या करेगी, अगर रोटेट करेगी तो क्या शेप बनाएगी बेटा, कोन का। और ये जो कोन होगा, ये गिवन कोन का कैसा कोन होगा, रेसिप्रोकल कोन होगा। तो आई होप कि आप लोगों को रेसिप्रोकल कोन की डेफिनेशन तो अच्छे से आ गई होगी। क्लियर है? अब हमारा काम क्या है, इक्वेशन। देखिए अब ध्यान से सुनना, अब इक्वेशन निकालनी है रेसिप्रोकल कोन की। तो मैंने क्या लिखा, लेट इक्वेशन ऑफ कोन बी, यानी कि जो गिवन है, इसलिए येलो कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fyz प्लस 2gzx इक्वल टू 0। ठीक है ना? देन इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन ऑफ किसकी बेटा, गिवन कोन, यानी कि जो ऊपर लिखा है मैंने, कोन इज, ये क्या होगी, देखो ये क्या होगी, ए कैपिटल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fyz प्लस 2gzx इक्वल टू 0। क्लियर है बात है? ऐसा है ना, जो गिवन कौन है हमारी, देखिए उसमें देखो मैंने जो ए बी सी एच एफ या जी लिखे हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे हैं। वही सेम इक्वेशन हमने रेसिप्रोकल कोन के लिए लिखनी है। क्लियर है? बट यहाँ पर जो स्मॉल ए बी सी एच एफ या जी हैं, उनको मैंने क्या लिखा, जब मैंने रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन लिखी तो उनको मैंने कौन से लेटर में लिख दिया, कैपिटल लेटर में लिख दिया। कितना आसान है भाई। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत आसान है इसका, एक ही बार में आप लोगों के समझ में आ गया। ठीक है ना? अब देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, हेयर। अब आप कहेंगे कि सर एक जो कैपिटल ए बी सी या एच एफ जी हैं ये क्या चीज़ है, तो मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ, हेयर। बस याद करना है, और याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। ए इक्वल टू को फैक्टर ऑफ स्मॉल ए, कैपिटल ए इज इक्वल टू को फैक्टर ऑफ स्मॉल ए। ऐसे ही कैपिटल बी इक्वल टू को फैक्टर ऑफ स्मॉल बी, कैपिटल सी इक्वल टू को फैक्टर ऑफ स्मॉल सी। अभी मैं सारी बातें समझाऊंगा आप लोगों को। कैपिटल एफ इक्वल टू को फैक्टर ऑफ स्मॉल एफ, ठीक है ना।
और g इक्वल टू को फैक्टर ऑफ स्मॉल g, और क्या बच गया h इक्वल टू को फैक्टर ऑफ स्मॉल h। अब इनकी वैल्यूज क्या होंगी, अभी घबराना नहीं है कि सर ने तो ऐसी चीज़ें लिख दी हैं, ऊपर का तो याद हो गया पर को फैक्टर कैसे याद करें, सर है ना, सारी बातें समझाएंगे। क्लियर है बातें? तो देखिए इसकी वैल्यू है बी सी माइनस एफ स्क्वायर, कैपिटल बी की वैल्यू है ए सी माइनस जी स्क्वायर, कैपिटल सी की वैल्यू है ए बी माइनस एच स्क्वायर। इसी तरीके से एफ की वैल्यू है जी एच माइनस ए एफ, कैपिटल जी की वैल्यू है कितनी, एच एफ माइनस बी जी, और कैपिटल एच की वैल्यू है एफ जी माइनस एच सी। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे याद करें, और इम्पोर्टेंट भी है कह रहे हैं आप, ठीक है ना। तो देखो बेटा को फैक्टर को निकालने के लिए का एक तरीका है, जैसे ठीक है ना, ऐसे करके एक डिटर्मिनेंट बना लो और लिखो ऐसे करके तरीके से, देखना क्या लिख रहा हूँ मैं, ए बी सी डायगनली लिख दो, फिर एच जी एफ लिख दो, ठीक है ना, फिर वैसे ही एच जी एफ लिख दो। अब क्या करो बेटा, अब को फैक्टर ऑफ ए अगर आपको निकालना है तो आप ए वाले को क्लोज कर दो, तो क्या आ जाएगा बी सी माइनस एफ स्क्वायर। तो देखिए बी सी माइनस क्या है, एफ स्क्वायर है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, बी वाले का निकालना है तो बी वाले को क्लोज करोगे तो कितना आ जाएगा, ए सी माइनस जी स्क्वायर। तो इसी तरीके से आप आगे का काम भी कर लेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी या एफ जी एच की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? तो देखो बेटा इक्वेशन बहुत आसान है, इसको याद करना भी और अप्लाई करना भी उतना ही आसान है, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो जैसे जैसे आपको कौन की इक्वेशन दी होगी क्वेश्चन में, उसी तरीके से आप स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए, स्मॉल बी की जगह कैपिटल बी, स्मॉल सी की जगह कैपिटल सी, इस तरीके से एच एफ और जी को भी लिखते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो अब आपकी यूनिवर्सिटी का सबसे वर्सेटाइल जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा बार आपका पूछा गया है, ये क्वेश्चन मैं आपको जैसे करा रहा हूँ, देखना 2 मिनट में आप समझ जाएंगे। देखो क्या लिखेंगे आप, शो दैट, क्वेश्चन क्या है देखो, शो दैट द कोन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। स्मॉल ए दिया है ना, अब तुम खुद ही बताओ यार इसका रेसिप्रोकल कौन क्या होगा। स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए, स्मॉल बी की जगह कैपिटल बी, स्मॉल सी की जगह कैपिटल सी लिख दोगे आप। क्लियर है बात? आई बात समझे? एंड एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। देखिए ये आपको प्रूव करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस साल भी आपका पूछा जाए, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, देखो आपने क्या लिखा है, आपने लिखना क्या है, लेट, जो आपको इक्वेशन दी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ कोन। मान लेते हैं किसकी इक्वेशन है बेटा, कोन की इक्वेशन है, ठीक है ना। देन रेसिप्रोकल कोन इज, तो क्या होगा उसका रेसिप्रोकल कोन, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए वेर, अब इसको डिटर्मिनेंट के उसमें लिख देते हैं। देखो अब तुम खुद ही बताओ यार, आपका जो स्मॉल जी है, एफ है या एच है स्मॉल, ये क्या है बेटा, 0 ही तो है ना। अब दिया है क्या ये नहीं है ना। जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो क्या ये चीज़ें दी हैं आपको, नहीं दी हैं, तो ये वैल्यूज क्या हैं, 0 हैं। अच्छा अब हमको क्या करना है, वेर, अब देखो हमको को फैक्टर निकालने थे, तो देखो बेटा कैसे निकाले थे हमने, अगर आपको याद है डायगनली हमने किसको लिखा था, सॉरी यहाँ पर थोड़ी लाइन गलत खिंच गई है, ठीक है ना। तो देखिए आप तरीके से देखना, डायगनली किस चीज़ को लिखा था हमने बेटा, ए बी सी, याद है, यहाँ पर देखो लिखा था, ये देखो ए बी सी, फिर एफ जी एच ऐसे करके लिखा था ना।
देखो फिर क्या लिखा था, एफ जी एच, याद आया कुछ, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो एफ जी एच, फिर एफ जी एच ऊपर की तरफ से भी लिखना है हमको, ठीक है ना। बट एफ कहाँ आएगा, एफ जी और एच आएगा या नहीं आएगा। अब रखो वैल्यू, चलो रखो वैल्यू यहाँ पे। ए की जगह कितना है बेटा, ए ही है मेरे ख्याल से, ए की जगह ए है ना, तो ए है, बी है, सी है, देखो ना ये ए बी सी है ना। और बाकी वैल्यूज क्या हैं बेटा आपकी, जीरो ही तो हैं, है ना। आई बात समझे। अब बताओ को फैक्टर निकालो आप तरीके से, को फैक्टर निकालो, यानी कि कैपिटल ए का मतलब क्या है, को यहाँ पे लिखा है ना, ये चीज़ें भी याद रखना। को फैक्टर ऑफ स्मॉल ए क्या है, को फैक्टर ऑफ स्मॉल ए कितना होगा बेटा बताओ, कितना होगा, बी सी तो होगा ना, ए वाले सारे गायब हो जाएंगे। और कैपिटल बी क्या होगा, को फैक्टर ऑफ स्मॉल बी, ये कितना होगा, देखो तो ये कितना होगा, जीरो आ रहा है, तो जीरो आ रहा है, ए सी आ रहा है, देखो तो ये आ रहा है, ए सी आ रहा है, बिल्कुल ए सी आ रहा है। और ऐसे सी क्या होगा, कैपिटल सी, को फैक्टर ऑफ स्मॉल सी, यानी कि ये आ रहा है ए बी तो आ रहा है ना, ए बी आ रहा है। क्लियर है, आई बात समझ में। अब इसका मतलब क्या है कि आपका ये बन गया। अब क्या करेंगे, अब इसका मतलब क्या करेंगे आप, जो अब आपका देखिए, अब रेसिप्रोकल कोन में इसकी वैल्यू रख देंगे। मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर एक्स ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन एक्स। क्लियर है। अब रखें फिर, चलो ए की जगह कितना आ जाएगा, बी सी एक्स स्क्वायर, प्लस बी की जगह कितना आ जाएगा, ए सी वाई स्क्वायर, और सी की जगह कितना आ जाएगा, ए बी जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई ए बी सी, डिवाइडिंग बाई ए बी सी। तो करो, ए बी सी करेंगे तो पहले वाले में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए, दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी, और तीसरे वाले में क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ पर देखो, अब बताओ, यहाँ ध्यान दो, ये देखो क्या प्रूफ हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो से शुरू किया था, और उसी का रेसिप्रोकल कोण हम क्या लेके आ गए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है बेटा, बताइए। आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। करने की मेथड क्या है, देखो करने की मेथड क्या है, रेसिप्रोकल कोण को, जो भी आपको कोण की इक्वेशन दे रखी है, जैसे मान लो यहाँ पर जनरल इक्वेशन मैंने लिख दी है, तो स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए लिख दो, ठीक है ना। और स्मॉल बी की जगह कैपिटल बी, स्मॉल सी की जगह कैपिटल सी, स्मॉल एच की जगह कैपिटल एच, स्मॉल एफ की जगह कैपिटल एफ, ठीक है ना। और स्मॉल और क्या है, स्मॉल जी की जगह कैपिटल जी। उसके बाद हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एफ, कैपिटल जी और कैपिटल एच की वैल्यू निकाल देंगे। ये सब क्या होंगे, कोफैक्टर होंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, सी, एफ, जी और एच के हो जाएंगे। क्लियर है। फिर जो हमारे पास ये जो कैपिटल लेटर्स की जो वैल्यूज आई हैं, उनको हम क्या कर देंगे, जो रेसिप्रोकल कोण की इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो वही चीज़ तो हमने यहाँ पर भी की है, जो हमको कोण दिया था उसका रेसिप्रोकल कोण हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर हमने क्या किया, कोफैक्टर्स बनाए, कैपिटल ए, कैपिटल बी के और कैपिटल सी के, ठीक है ना। जब वो हमारे पास वैल्यूज आ गई कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी की, उसी को हमने क्या है, रेसिप्रोकल कोण की इक्वेशन में रख दिया, और हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस बात से ये प्रूफ होता है कि भाई रेसिप्रोकल कोण, ठीक है ना, क्या होता है, गिवन कोण का को अगर हम क्या करें, एक क्या कहते हैं, ये जो कोफैक्टर से बनने वाली डिटर्मिनेंट के फॉर्म पर लिखें, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, गिवन कोण का रेसिप्रोकल कोण निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, जहाँ पर मैं आपका सिलेंडर का चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करूँगा। तब तक ख्याल रखिए अपना, एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।